मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन, हालेलुया। गर्मी है, सफोकेशन भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मौसम ही कुछ इसी तरह का है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो सिर्फ साल में एक सीज़न को लेते हैं। हम साल में कितने सीज़न लेते हैं? 4 सीज़न लेते हैं। तो ये भी बरकत की बात है। इस मौसम के लिए भी हमारे खुदा की शुक्रगुजारी है। आए जल्दी के साथ, क्योंकि वक्त गुजरता जाता है। मुकाशवा की किताब को निकाली गई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किए हुए हैं। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, और ये सफ़ा नंबर आपको 247 पर ये इक़्तिबास आपको मिलेगा। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। आए खुदाम की आवाज़ को सम्मात फरमाइएगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और भरे के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरे की तरफ से खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सबके आमीन। ऑनलाइन हो गया कि नहीं? नहीं। अच्छा, माजरत के साथ आज फेसबुक टेम्परेरी तौर पर रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है 9 तारीख तक। आज 6 तारीख या 3 दिन और रह गए हैं, और 3 दिन के बाद हमारा जो सा ये फेसबुक है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब के बाद फिर हम पर्सनल आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद फिर हम इसको ऑनलाइन फेसबुक पर हम इसको डाल देंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह हमने मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखा है, और आज इन्हीं 2 आयात के ताल्लुक से हम खुदा के लाखता कलाम में से देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगरचे निजात पहले यहूदियों के लिए है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि निजात पहले यहूदियों के लिए है। जब हम अमाल की किताब उसके 3रे बाब और उसकी 26वीं आयत और रोमियो की किताब और उसका 1ला बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि निजात पहले यहूदियों के लिए है। तो भी खुदावन हमारे खुदा का शुक्र है कि वो सिर्फ यहूदियों तक ही महदूद नहीं है। निजात सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं है, बल्कि निजात के दरवाजे अब हर एक कौम, कबीले, उम्मत और अहले जुबान के लिए खुल चुके हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज सब हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़ हमें दिखाई देती है, और इससे पहले कि ये बड़ी भीड़ हमें दिखाई दे, ये बड़ी भीड़ यूहन्ना को आसमान पर दिखाई देती है। जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर ये बड़ी भीड़ दिखाई देती है। और इससे पहले
इससे पहले यूहन्ना एक और भीड़ को देखता है जिसका शुमार होता है, इसका शुमार नहीं होता, लेकिन एक और भीड़ है जिसका शुमार होता है और वो यहूदियों की एक बड़ी भीड़ है। और खुदा के कलाम में से हमने देखा है कि उसने बरे ने हर एक कबीले में से 12,000 के लोगों को चुन लिया, अलहदा कर लिया, सेपरेट कर लिया। अलहदा करने के बाद उस पर मोहर की गई। हालेलुया। उस 1,40,000 पर मोहर की गई और जैसे ही मोहर हुई सिनेरियो सीन बदल गया और दूसरा सीन शुरू हो गया। और जैसे ही दूसरा सीन शुरू हुआ, यह हम देखते हैं कि यूहन्ना एक बड़ी भीड़ को देखता है जिसका शुमार नहीं है, जिसका शुमार नहीं है। यहूदियों की भीड़ का तो शुमार है, यहूदियों की भीड़ का शुमार है, लेकिन इस बड़ी भीड़ का शुमार हम देखते हैं नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब उसने निगाह की तो ये एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। आमीन। इसका मतलब है कि ये जो भीड़ है, और मेरा टॉपिक है अ ग्रेट मल्टीट्यूड, अ ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़, एक खास भीड़ जिसका शुमार नहीं हो सकता, जिसको कोई शख्स गिन नहीं सकता, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसकी तादाद रकम नहीं की जा सकती। कलाम यह कहता है कि वो बेशुमार है, वो बेशुमार है। क्यों वो बेशुमार हैं? यहूदियों पर तो मोहर हो गई, उनका शुमार हो गया। और जो हम ये कहते हैं, हमने देखा भी कि नजात भी पहले उन्हीं की है, नजात के दरवाजे भी पहले उन्हीं के लिए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब ये भीड़ जो एक तरफ है, जो दूसरा सीन साइट हम देखते हैं कि दूसरा साइट खुल चुका है और ये बड़ी भीड़ हमें दिखाई देती है। ये बड़ी भीड़ तो है लेकिन इसका शुमार नहीं है, ये तादाद में ज्यादा है, ये तादाद में ज्यादा है। और इसकी और भी एक क्वालिटीज हैं। ये सफेद जामे पहने हुए हैं, ये हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, और इसका मुखाशवा है जो हम बाइबल मुकद्दस में आगे जाकर देखेंगे जब मैं इसकी तफसीर करूंगा। अभी ये तारुफ है, तारफी मराहिल में से हम गुजर रहे हैं, लेकिन जब इस टेक्स्ट के गहराई में हम जाएंगे मालूम पड़ेगा कि इस बड़ी भीड़ की क्वालिटीज क्या है, इस बड़ी भीड़ की एट्रीब्यूट्स क्या है और उस एट्रीब्यूट्स की खासियत क्या है, हम बाइबल मुकद्दस में से आगे चलकर देखेंगे। मेरा पहला नुक्ता है एक बड़ी भीड़, एक बड़ी भीड़। मेरा टॉपिक भी यही है, एक बड़ी भीड़, यानी कि आ ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़। जब 1,40,000 इस्राएलियों पर मोहर की गई, उनको मोहर किया गया, ये मुकाशवा जब इख्तिताम पर पहुंचता है, ये मुकाशवा, ये रेवोल्यूशन के उन पर मोहर कर दी गई है, जब ये रेवोल्यूशन इख्तिताम तक पहुंचता है तो फिर एक नया मुकाशवा यूहन्ना की नजरों के सामने आ जाता है। यूहन्ना एक नए मुकाशवे को देखने के लिए बेताब बेकरार है और वो यूहन्ना देखता है कि एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है, और वो हैरान कुन हो जाता है कि इस कदर बड़ी भीड़ का मजमा लगा हुआ है कि इसको कोई शुमार नहीं कर सकता, इसकी तादाद को कोई नहीं गिन सकता। वो हैरान हो जाता है। क्यों हैरान हो जाता है? क्योंकि पहले तो काउंटिंग थी, पहले काउंटिंग थी, अब काउंटिंग नहीं है, अब काउंटिंग के बगैर है और वो बेशुमार हैं। वो क्या हैं? बेशुमार हैं। ये पहले बताया जा चुका है कि 7वां बाप 2 किस्म के ईमानदारों को जो मुसीबत के जमाने में, किसके? अब कौन सा जमाना है? कौन सा? बुलंद आवाज के साथ। फजल का। कौन सा जमाना है? फजल का। फिर रिपीट करना चाहता हूं, अभी कलीसिया किस दौर में से गुजर रही है? फजल के ज़माने में से गुजर रही है, ग्रेस के पीरियड में से गुजर रही है। अब इस ग्रेस के पीरियड के बाद रैप्चर होगा, उठा लिए जाएंगे मैं और आप,
हो सकता है आप में से चंद, हो सकता है आप में से चंद उठा लिए जाएं और कुछ छोड़ दिए जाएं। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। हैरान कुन बात है ना, हैरान कुन बात है। एक नया दौर शुरू होगा और उस दौर को बड़ी मुसीबत का दौर कहा जाता है। उस दौर को क्या कहा जाता है? बड़ी मुसीबत का दौर कहा जाता है। और उस बड़ी मुसीबत में मुखालफे मसीह आएगा। और वो दौर का अरसा क्या होगा? उस दौर का अरसा 7 साल का अरसा होगा। कितना साल? 7 साल का अरसा होगा। अब कलीसिया का रैप्चर हो गया, कलीसिया ऊपर उठा ली गई है, अब बाकी कुछ लोग रह गए हैं और अब मुसीबत का दौर शुरू हो चुका है। और मुसीबत के दौर में शुरू होना का वक्त जो है वो 7 साल का दौर होगा। और उस दौर में भी ईमानदार लोग बचेंगे। उस दौर में भी यहां से लेकर यहां तक का जो दौर है ये 7000 साल का ये दौर है। 3.5 साल का इसका निफ्स हिस्सा कर दिया जाए, आधा 3.5 साल का दौर जो होगा उसमें बहुत सारे लोग ईमान लेकर आएंगे। इस इक़्तिबास के अंदर हम 2 ग्रोहों को देखते हैं। पहला ग्रोह 1,44,000 जो यहूदी हैं वो ग्रोह है। और अब दूसरा ग्रोह वो है जो गैर अक़वाम। ध्यान से सुनिएगा, ये बेशुमार लोगों का जो ग्रोह है ये गैर अक़वाम में से बचाई हुई लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं जो गैर अक़वाम में से लिए जाएंगे। अब गैर अक़वाम में से बहुत सारे लोग हैं। कौमें तो बड़ी हैं, कौमें बड़ी हैं, मेंशन नहीं करना चाहता हम। गैर अक़वाम में से लोगों को लिया जाएगा और ये एक बड़ी भीड़ जो है गैर अक़वाम में से लोग जो होंगे वो शामिल होंगे उस बड़ी भीड़ के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल है, फिर बताना चाहता हूं। कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा बड़ी मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा, 7 साल का दौर शुरू हो जाएगा। पहले 3.5 सालों में गैर अक़वाम के लोग जो होंगे वो ईमान रखेंगे, वो ईमान रखेंगे। और वो किस तरह ईमान रखेंगे? ये यहूदी जो ये कहते हैं कि अभी मसीह आने वाला है, यही यहूदी होंगे जो मुनादी करेंगे खुदा की, मसीह की, निजात दहिंदे की मुनादी करेंगे। और उनकी मुनादी के वसीले से ये गैर अक़वाम के लोग ये सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे, निजात को हासिल करेंगे। ये वो बड़ी भीड़ है, ये वो बड़ी भीड़ है। आमीन। ये वो बड़ी भीड़ है। मेरे अज़ीज़ों, जब तक कलीसिया मुकद्दस लोग उठाए नहीं जाएंगे उस वक्त तक मुखालफे मसीह का काम जो है वो उसको इख्तियार नहीं दिया जाएगा। जब तक मैं और आप उठा नहीं लिए जाते उस वक्त तक मुखालफे मसीह काम नहीं कर सकता। आमीन। ध्यान से, जब तक मैं और आप आसमान पर उठाए नहीं जाते मुखालफे मसीह काम नहीं कर सकता। जब मैं और आप आसमान पर उठा लिए जाएंगे उसके बाद मुखालफे मसीह काम करेगा। और इसकी तस्दीक है, जब तक नूह कश्ती में बैठ नहीं गया, जब तक नूह कश्ती में बैठ नहीं गया तब तक खुदावंद ने बेदीन दुनिया पर तूफान को बर्पा नहीं किया था। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी तब तक मुखालफे मसीह का दौर शुरू नहीं होगा। जब तक लूत सदूम के मुल्क के अंदर था उस वक्त तक फरिश्तों ने सदूम शहर को बर्बाद नहीं किया, अंटिल जब तक के वो
वो शख्स, ईमानदार शख्स लूत जो है, उसने सदोम के शहर को छोड़ा नहीं था, छोड़ा नहीं था। जब तक 1,44,000 पर मोहर नहीं की जाएगी, तब तक मुसीबत के जमाने में आने वाली मुसीबतों से बचाए नहीं जाएंगे। इट्स डेफिनेट ऐसा ही होगा। जब तक ईमानदार आसमान पर उठाए नहीं जाएंगे, उस वक्त मुखालिफ मसीह का दौर शुरू नहीं होगा। इसके बरक्स गैर अक़वाम में से खुदावंद मसीह पर ईमान लाने वाले लोग इलाही हिफाजत नहीं पाएंगे। यह भी याद रखिएगा, जो मुखालिफ मसीह का दौर तो होगा, उस दौर में 1,44,000 के लोग जो होंगे, ईमानदार लोग, यहूदी लोग, ये तो हिफाजत पाएंगे, ये तो महफूज रहेंगे। लेकिन जो गैर इकवाम से जिनको चुना जाएगा, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, वो हिफाजत में नहीं होंगे। उन पर एजार सानियां होंगी, उन पर मुश्किलातें आएंगी, उन पर परेशानियां आएंगी, वो कत्ल किए जाएंगे, वो सताए जाएंगे, वो दुखों में से गुजरे जाएंगे, वो गुजरे जाएंगे। लेकिन 1,44,000 लोग वो हिफाजत में रहेंगे, वो हिफाजत में रहेंगे। लेकिन ये जो दो लोग हैं, ये जो लोग के दौर होंगे दूसरी किस्म के, ये हिफाजत में नहीं होंगे। जिस तरह आज ईमानदार शख्स वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आज भी बहुत सारे ईमानदारों का कत्ल होता है, आमीन, उनका कत्ल होता है। आज भी बहुत सारे ईमानदार लोग पट्टे में जला दिए जाते हैं। आज भी बहुत सारे बेटियों को बेआबरू किया जाता है। इंडिया में देख लीजिएगा, ऐसा हो रहा है। ईमानदारों पर ऐसा होता आया है और होता रहेगा। और ना सिर्फ इस दौर में होगा, बल्कि जब अगला दौर भी होगा ईमानदारों के लिए है। जब ये अगला दौर भी होगा, जब मुखालिफ मसीह का दौर भी शुरू होगा, उस वक्त भी ईमानदार लोग जो हैं वो इन्हीं अज़ार सानियों में से गुजरेंगे और गुजर कर खुदा के नाम को जलाल देंगे। इस बड़ी भीड़ के बारे में दो बातें बयान। पहली बात कि कोई उसे शुमार नहीं कर सकता, और दूसरा, इसे कोई शुमार नहीं कर सकता। दूसरा, ये इसकी अंदर क्वालिटी क्या है? हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत और अहले ज़ुबान में से इसको लिया गया है और लोगों को लेकर इसे इकट्ठा किया गया है। आमीन। इसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी, इसे कोई शुमार नहीं कर सकता, और दूसरा ये है कि ये गैर अक़वाम से इकट्ठे किए गए लोग होंगे। मैंने खेस बात ये है कि जो लोग सब गैर अक़वाम में से बचाए जाएंगे। गैर अक़वाम के लोग हैं ना, ये गैर अक़वाम के लोग हैं जो बचाए जाएंगे। वो तादाद में बेशुमार है, वो तादाद में बेशुमार है, उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सिलेक्टेड लोग हैं, जिन पर मोहर की गई है, उनका शुमार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उस दौर में इतने को लोग होंगे, इतनी को बड़ी भीड़ होगी कि उनका शुमार नहीं हो सकता। वो तादाद में बहुत ही ज़्यादा होंगे, लातादाद होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, जिनका शुमार ही नहीं किया जा सकता। खुदा की मोहब्बत कितनी अजीब है, खुदा का प्यार कितना निराला है कि वो ना सिर्फ इस्राएलियों के लिए बल्कि सारी
दुनिया के लिए वो निजात दहिंदा है और उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान का फिदिया सलीब पर दे दिया और उसने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया। एक उम्मत के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक जुबान के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए उसने अपने बेटे को सलीब पर खींच दिया। पूरी दुनिया के लिए उसने अपने बेटे को सलीब पर खींच दिया। फजल का दौर, यह दौर जो मेरा और आपका दौर है, फजल के दौर में कलीसिया सारी दुनिया में, अब देख लीजिएगा, आसान बात भी है और मुश्किल भी है। फजल के ज़माने में, जो हम फजल का ज़माना में से हम गुजर रहे हैं, कलीसिया सारी दुनिया में अंजील की बुशारत देने में नाकाम है। आप ये समझ जाएं कि ये छोटी सी डिवाइस है, ये छोटी सी डिवाइस है, इसके वसीले से शायद दुनिया के कोने कोने तक मुनादी अभी तक नहीं हुई है। बाइबल मुकद्दस जो आज हमारे हाथों में है, बाइबल मुकद्दस उस वक्त से लेकर अभी तक 2600 ज़ुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है, अभी बाकी रह चुका है। हम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, प्रेस, ये तमाम तर हमारे पास सहूलतें हैं, लेकिन इन सहूलतों के बावजूद भी फजल के जो लोग हैं, ईमानदार लोग होंगे, वो अंजील की बुशारत जो है वो पूरी दुनिया तक शायद ना पहुंचा सकते हों। मुश्किल है, हैरत अंगेज बात है ना, मुश्किल है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जब तक अंजील की बशारत दुनिया के कोने कोने तक ना फैल जाए, मेरा आना ज़रूर नहीं है। यीशु मसीह नहीं आएगा। कुछ काम जो फजल के दौर में रह जाएंगे, कुछ काम जो फजल के दौर में रह जाएंगे, यानी कि अगर शायद ये कोना रह गया तो फिर बड़ी मुसीबत के लोग, जो ईमानदार लोग होंगे, वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे और खुदा की बशारत देंगे। ये मुश्किल काम है, लेकिन ये खुदावंद मसीह के बचाने वाले फजल की खुशखबरी तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन मुखालफे मसीह के दौर के जो लोग होंगे, ये काम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। पाया तकमील तक वो लोग पहुँचाएंगे। 1,40,000 खादमों के ज़रिए मसीह की दूसरी आमद से पहले पाया तकमील तक ये लोग जिन पर मोहर की गई, 1,40,000 जिन पर मोहर की गई, ये वो लोग होंगे जो बाकी रह जाएंगे, ये मसीह की मुनादी करेंगे। आज तो इनकार करते हैं। उस वक्त भी इनकार करते थे जब यीशु मसीह इस दुनिया में था। यहूदी उस वक्त भी इनकार करते थे, लेकिन जब मुखालफे मसीह आएगा तो फिर इन्हीं के हाथों में बाइबल मुकद्दस होगी। यही कहेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह नजात दहिंदा है। गैर कौमों के मुंह से खुदा की हम्द और तारीफ होगी। अगर तुम नहीं तो ये पत्थर चला उठेंगे, पत्थर चला उठेंगे। मेरे अजीजों, बेशक पत्थर चला उठेंगे। मुसीबत के ज़माने में बहुत फलदार ये मुनादी साबित होगी। जो कुछ कलीसिया 2000 सालों में नहीं कर पाई, जो काम कलीसिया 2000 सालों में नहीं कर सकी, वो 7 साल में हासिल कर ली जाएगी। कहां पर 2000 साल और कहां पर 7 साल। जो काम 2000 सालों में नहीं हुआ, खुदा के लोग जिन पर मोहर हुई, ये इन 7 सालों में ये कर पाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये यशाया कहता है। यशाया उसके 49वें बाब पर उसी 6ठी आयत के अंदर यह प्रोफेसी हो चुकी है, ये नबूवत हो चुकी है कि वो यहूदी जिन पर मोहर की गई, वो ये बाकी काम करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी भीड़ कहाँ पर, बड़ी भीड़ कहाँ पर? कुछ लोगों का ख्याल है, इस आइडिया को मैं आपके जहन में से पहले ही निकाल देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं
कि यूहन्ना ने जो बड़ी भीड़ देखी थी ना, वो मैं और आप है, कलीसिया है, वो कलीसिया है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो बड़ी भीड़ है, ये बड़ी भीड़ जो है, जो यूहन्ना ने आसमान पर देखी, ये मैं और आप हैं। हमने हाथों में खजूर की डालियां ली हुई हैं, लेकिन नहीं, ये हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, 7वें बाप में ये कहता है, क्योंकि हमने कितनी मोहरें खोली हैं? 6 सील्स को ओपन कर लिया। कितने सील्स को ओपन कर लिया है? 6 सील को ओपन कर लिया। अब कौन सी मोहर है? 7वीं मोहर। लेकिन 7वीं मोहर से पहले कुछ सीन तब्दील होता है, और फिर खुदा जो है यूहन्ना का जौन सा चेहरा है एक दूसरी तरफ लगाता है और उसे दिखाता है, भाई अभी 7वीं मोहर को खोलूंगा, ज़रूर खोलूंगा, बड़ा खोलेगा, ज़रूर खुलेगी ये मोहर, लेकिन उससे पहले ये ज़रा ग्लांस कर ले, देख ले, ये भी दो अलहदा ग्रुप हैं, इन पर भी ज़रा अब एक ग्लांस कर, एक झलक देख ले, ये मैं काम क्या करने लगा हूँ, ये होने क्या लगा है। और खुदा उसे दिखाता है, खुदा ने उसे बताया, देख 1,40,000 पर मैंने मोहर कर दी है, और ये बाकी जो है ये गैर अक़वाम के लोग हैं, क्योंकि अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़बान में एक ऐसी भीड़ देखी। इसका मतलब है ये भी हमें रेफरेंस हमें मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है जिससे हमें साबित हो जाएगा कि ये जो बड़ी भीड़ के लोग हैं ये हम नहीं हैं, ये खुदा के तख्त और बड़े के सामने खड़ी है। चंद बच्चे आ जाएं, चंद बच्चे आ जाए जल्दी के साथ, बेटा जल्दी के साथ आ जाएं, आप दोनों बहन भाई आ जाएं, निर्या भी मामा भी जल्दी, नीचे 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 जल्दी के साथ नीचे। अब एक छोटा सा डैम वो गया आपके सर पर लगने लगा, लेकिन ध्यान के साथ खड़े हो जाएं सामने। मामा आप भी आ जाओ, निसाया आप भी आ जाओ, जल्दी के साथ आप भी आ जाओ, मेरी तरफ मुंह कर लें, आप दोनों इस तरफ आ जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े का तख्त है। थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचिएगा कि ये बड़े का तख्त है, ये खुदा का तख्त है। सिर्फ डेमो के लिए बताने लगा हूं, ये है नहीं, है तो मर्सी सीट है, पाक तरीन मकाम है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये बड़े का तख्त है, और बड़े के तख्त के सामने एक बड़ी भीड़, एक बड़ा मजमा है जो तख्त के सामने खड़ा है, तख्त के सामने खड़ा है। इस 7वें बाब में खुदा का तख्त वही है जो 5वें बाब में हमने खुदा के कलाम में से हम देखा था। ये खुदावंद मसीह के जलाल का तख्त है, जिस पर 24 बुजुर्ग 1,40,000 अशखास जो तख्त नशीन है, जो तख्त नशीन है, ये वो बड़ा है। और इस भीड़ के सामने, इस तख्त के सामने एक बड़ी भीड़ है, और ये तख्त है कहाँ पर? ये तख्त आसमान पर है, ये तख्त आसमान पर है। और ये बड़ी भीड़ भी कहाँ पर है? ये बड़ी भीड़ भी आसमान पर है। और इस बड़ी भीड़ की जगह जो तख्त के सामने, ये जाहिर करती है कि ये कलीसिया नहीं है, ये चर्च के लोग नहीं हैं, ये चर्च नहीं है, ये मैं और आप नहीं है, ये कलीसिया नहीं है, ये यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है जो इस वक्त तख्त के सामने खड़ी हुई है। ये कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और आसमान में उसे एक खास मकाम है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होंगे। कलीसिया तो दैट टाइम, उस वक्त उन मकामों में होगी, उन मकामों में होगी जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किए हैं। ये बड़ी भीड़ जो है ये कलीसिया नहीं है। और खुदा के कलाम में यूहन्ना 14वें बाब और उसकी दूसरी आयत में भी ये लिखा हुआ है, वो मकान तख्त के सामने नहीं है जो कलीसिया के लिए तैयार किए हैं मेरे लिए और आपके लिए। वो इस तख्त के सामने मकान नहीं है, बल्कि इस तख्त के सामने जो हैं 1,40,000 बुजुर्ग हैं, 24 बुजुर्ग हैं, 1,40,000 अशखास हैं, और ये एक बड़ी भीड़ है जो तख्त के सामने उसे नज़र आती है। लेकिन कलीसिया के जो घर हैं, कलीसिया के जो मकान हैं, इस तख्त के सामने नहीं है। यू हैव टू सिट डाउन, कलीसिया के सामने नहीं है। और कलीसिया को मुकाशवा 19वें बाब तक दोबारा याद भी नहीं किया गया।
19वें बाब तक कलीसिया के बारे में कोई भी बयान हमें नहीं मिलता। ये 7वां बाब है, ये बड़ी भीड़ का दौर होगा। ये 7वें बाब का दौर होगा जिसमें 1,44,000 पर मोहर की गई है, और ये बड़ी भीड़ जो गैर अक़वाम से ली गई हुई है, इसका जिक्र हमें मिलता है मुक़द्दसों का एक गिरोह, और गिरोह जिसकी शिनाख्त 14वीं आयत में करवाई गई है। इस गिरोह का जो ताल्लुक़ है हमें 14वीं आयत में मिलता है। और इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी हम देखते हैं कि ये जो बड़ी भीड़ है ये तख्त के सामने है। कहाँ पर है? तख्त के सामने है। और इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि इन्होंने सफ़ेद जामे पहने। क्या? इन्होंने सफ़ेद जामे पहने। इनमें से हर एक ने सफ़ेद जामे पहने हुए हैं। उनके सफ़ेद जामे ये जाहिर करते हैं, उनके सफ़ेद लिबास इस बात को जाहिर करते हैं कि वो बड़ी मुसीबत के दौर में से गुज़र कर वो मुखालफे मसीह के सारे दुखों को बर्दाश्त करके वो शहीद हुए हैं। शहीद होने के बाद उनको सफ़ेद जामे मिले हैं। और मैंने 5वें बाब में ये कलाम सुनाया था कि शहीदों की रूहें कुर्बानगाह के नीचे हैं और वो पुकारती है कि ऐ हमारे खुदा, तू कब तक हमारे खून का हिसाब ना ले ले। और खुदा उनसे कहता है कि अभी खामोशी के साथ ठहरे रहो उस वक्त तक जब तक कि बाकी तुम्हारे भाइयों का शुमार तुम में ना हो जाए। ये हैं वो मुखालफे मसीह के लोग जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होंगे। और जब वो शहीद होंगे उनकी रूहें कुर्बानगाह के नीचे खुदा को पुकारती हैं कि खुदा हमारे खून का हिसाब कब तू लेगा। और खुदा उनसे कहता है कि भाई यू हैव टू वेट अंटिल उस वक्त तक कि तुम्हारे बाकी भाइयों का भी शुमार ना हो जाए। मुकाशवा की किताब उसके 6 बाब और उसकी 11वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो हमें शहीदों की रूहें नज़र आती हैं कि वो कुर्बानगाह के जो नीचे हैं उन्होंने सफ़ेद जामे पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि वो शहीद हुए हैं और वो कुर्बानगाह के नीचे हैं। ये भी जो बड़ी भीड़ है ये भी सफ़ेद जामे पहने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी भीड़ का जो शुमार है, ये बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, ये मुखालफे मसीह की इज़हार सानियाँ इन पर ज़रूर हुई हैं, इन पर ज़रूर इज़हार सानियाँ हुई हैं। आज शायद कोई किसी एक ख़ानदान या किसी एक शख्स पर इज़हार सानी हो, ताले लगा के भाग जाते हैं। ताले लगा के बोलिएगा, ताले लगा के। समसून ऐसा ही है, ऐसा ही है। 10 दिन हुए ना आपके एरिया में, 10 दिन हुए, लोगों के घरों में ताले लग गए। लोग इस्लाम कॉलोनी में आ गए, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में भाग गए। किस बात से? इज़हार सानी से डरते हैं, कहीं हम मारे ना जाएं, कातिल ना हो जाएं, कहीं हम मारे ना जाएं, कहीं हम कत्ल ना हो जाएं। इज़हार सानियों से डरते हैं, मुसीबतों से डरते हैं। खौफ है उनके दिल में कि हम मार दिए ना जाएं। अगर हम मार दिए जाएंगे तो हमारी औल और हमारी नस्लें क्या करेंगी? उनके दिल के अंदर डर, उनके दिल के अंदर खौफ बैठा पड़ा है, जिसकी वजह से वो अपनी जानों को बचाने के लिए भागते हैं। मौत का दिन मुकर्रर है, मौत का दिन। कोई इस वक्त को टाल सकता है? नो वन, कोई भी उस वक्त को टाल नहीं सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। दुआ मांग लें, दुआ मांग लें, है खुदा मेरी उम्र को बढ़ा, खुदावंद मुझे शफा दे दा। खुदा बढ़ा तो देता है, खुदा बढ़ा देता है, लेकिन पार्शली। क्या? पार्शली, जुज़वी तौर पर खुदा उम्र को बढ़ा देता है, लेकिन उसके बाद फिर मौत, उसके बाद फिर होसिया ने भी ऐसा किया, होसिया ने भी मांगा, और उसके बाद नैनवा के लोगों ने भी मांगी।
खुदा ने रहम कर दिया, खुदा ने रहम कर दिया, लेकिन पार्शली रहम किया। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा फिर आया कि उन्हें अपनी जान का नजराना देना पड़ा। इस मुश्ते खाकी में से उनकी रूह परवाज कर गई। ये हकीकत है, ये टल है, ऐसा होता है और ऐसा होता ही रहेगा। मौत एक टल हकीकत है और इस हकीकत में से कोई बच नहीं सकता। इस हकीकत में से कोई बच नहीं सकता। आज भी भाई मरना है, कल भी मरना है। और अगर आज मसीह के लिए मौत आ रही है तो अपने आप को सफर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी हैं जो मुखालिफ मसीह के दौर में होंगे, उनका कत्ल किया जाएगा और इतना कत्ल होगा कि उनका शुमार भी नहीं हो सकेगा, उनका शुमार भी नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि उनको जो रासबाजी का लिबास मिला है, वो जो बेशुमार भीड़ है, जिसको बेशुमार भीड़ में शामिल किया गया है, और उनको सफ़ेद जामे दिए गए हैं। सफ़ेद जामे ऐसे नहीं मिलते, सफ़ेद जामे ऐसे नहीं मिलते। आज मैंने वाइट शर्ट पहन ली, हाँ भाई पहन ली है, लेकिन जो सफ़ेद शर्ट मुझे खुदा देगा उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ छिपी होंगी। और मेरी ये कोटेशन है, मैंने मैनी टाइम्स आपको बताया, वन वी डू समथिंग फॉर गॉड देन गॉड विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर अस। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, फिर खुदा हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है। आमीन। इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। जब हम कुछ करेंगे, खुदा बहुत कुछ कर देगा। आमीन। हम कुछ नहीं करते, इसलिए खुदा बहुत कुछ नहीं करता। जब आप कुछ करेंगे, फिर खुदा बहुत कुछ करेगा। आमीन। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। कलीसिया जागे, कलीसिया जागे, कलीसिया उठ खड़ी हो और कहे, ए खुदा, मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी में 10 जिंदगियों को निजात के तजर्बे में से गुजारूंगा। कहते नहीं, करते नहीं। इसलिए फिर हमें सफ़ेद जामे कैसे मिल सकते हैं? भाई, ये जिनको सफ़ेद जामे मिले हैं, ये ऐसे नहीं मिल गए, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मुखालिफ मसीह के दौर में इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और जब कुर्बानी देंगे तो फिर ही सफल होंगे, फिर निजात के तजर्बे में से गुजरेंगे। आमीन। आज तो हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुर्बानी नहीं देते, ऐसा ही है। आज हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुर्बानी नहीं देते, तो भाई दूसरों के लिए इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी सफोकेशन टुडे, आई कैन नॉट गो टू चर्च बिकॉज इट इज़ वेरी सफोकेशन, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई कैन नॉट गो टू चर्च। मैं बहुत थका हूँ, नहीं चर्च जा सकता, सफोकेशन बहुत है, नहीं जा सकता, गर्मी बहुत है, नहीं जा सकता। भाई कुर्बानी क्या है? कुर्बानी कहाँ पर छिपी हुई है? कुर्बानी के बाद बरकत है, कुर्बानी के बाद बरकत है। कुर्बानी नहीं तो बरकत नहीं है, कुर्बानी नहीं है तो बरकत नहीं है। इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। छोटा सा लड़का बाप से पूछता है, ए बाप, छुरी भी है, आग भी है, भर्रा कहां पर है? सवाल करता है, व्हेयर इज लैम्प? तो उसका बाप क्या जवाब देता है कि बर्रा खुदा मुहैया करेगा। और यूहन्ना के इंजीली बयान में लिखा है, वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। हालेलुया। उस बर्रे को देखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप बर्रे को देखेंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी आंखों में बर्रा नहीं है, और जब हमारी आंखों में बर्रा नहीं है, कुर्बानी नहीं है, हमारी जिंदगी में बर्रा नहीं है, कुर्बानी नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी में बर्रे को लेकर आएगा ताकि आप कुर्बानी दे सकें। आमीन। तीसरी बात, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, पाम ट्री है, खजूर की डालियां हैं। क्या है? A great multitude। मेरा टॉपिक है a great multitude, एक बड़ी भीड़। मेरा टॉपिक एक बड़ी भीड़। किस किस ने, मैं आप पोस्टर मैंने कल डाउनलोड किया था, किस किस ने देखा है? बस, बाकी किसी ने नहीं देखा। आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप देखा करें। मैंने अपलोड किया हुआ है, मैंने स्टेटस पर अपलोड किया हुआ है, देखा करें। और वो
उसके अंदर एक बड़ी भीड़ हमें नजर आती है, सफ़ेद जामे पहने हुए हैं। शज़ेब मेरे पास आया, मैं कहता पैसा पोस्टर बनाना। मैंने कहा ओके, ये लो मोबाइल, ये लो लैपटॉप बनाओ। इसने कोशिश की, भाई साहब तस्वीर कौन सी लगा? मैंने कहा तस्वीर वो लगानी है जिसने मैंने सफ़ेद लिबास पहना है, सफ़ेद टी शर्ट थी। मैंने कहा लगाएं। बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं उस भीड़ में शामिल हूँ। खुदा करे मेरे दिल से ये एम्बिशियस डिज़ायर, हरीस है कि मैं भी कलीसिया के साथ उठाया जाऊँ, मैं कलीसिया के साथ यहाँ पर ना रह जाऊँ। आमीन। आप भी दुआ किया करें कि खुदावंद हमें कलीसिया के साथ उठा ले और अपने अब्दी मकामों में शामिल कर ले। हालेलुया। उस भीड़ ने सफ़ेद जामे पहने हुए हैं जिनका कोई शुमार नहीं कर सकता, और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। इस बड़ी भीड़ के हाथ में खजूर की डालियां हैं, और खजूर की डालियां फतह मंदी की निशानी हैं। खजूर की डालियां फतह मंदी की निशानी है। और ये तमाम लोग फतह याब होकर आए थे। बज़ाहिर तो मुखालिफ मसीह ने इनको कत्ल कर दिया। बज़ाहिर तो मुखालिफ मसीह ये सोच रहा था कि मैंने फतह पा ली है, इनको कत्ल कर दिया, इनको मार दिया है। लेकिन हकीकत में मुखालिफ मसीह ने फतह नहीं पाई। हकीकत में इन ईमानदार लोगों ने फतह पाई है, क्योंकि इन्होंने सफेद छामे इनको रिवॉर्ड की सूरत में मिल चुके हैं। ये है तो मुर्दा लेकिन है जिंदा। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है, तो भी वो जिंदा है। मुखालिफ मसीह सोचता होगा कि मैंने इन ईमानदार लोगों को मार दिया, वाह इट्स अ ग्रेट। नहीं, हाँ भाई तूने तो बड़ा काम किया, लेकिन तूने तो जो काम किया है इससे बढ़कर ये हुआ है कि उन्हें अब्दी दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। आमीन। उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। और जब हम एबार की किताब 23वें बाब 40वें आयत, नहम्याह 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौम बनी इसराइल ईद ख़ियाम के मौका पर, कौम बनी इसराइल ईद ख़ियाम के मौका पर इन्हीं खजूर की डालियों से झोंपड़ियां बनाते थे। और ये इस बात का इजहार होता था कि खुदा तू हमें गुलामी में से निकाल कर लेकर आया है। वो इस बात को याद करते थे। और आज ये कलीसिया, आज ये लोग, आज ये बेशुमार जब भीड़ है अपने हाथों में डालियां लिए हुए इस बात का इजहार करें कि खुदा तूने हमें गुनाह, तूने हमें बदी और तूने हमें शरारत की फौजों पर फतह दी है, हमें गुलामी से निकाला, छुड़ाया और बचाया है और हमें आज़ाद किया है। ये खजूर की डालियां इस फतह मंदी की निशानी है। आमीन। इस फतह मंदी की निशानी है। इसीलिए तो ये लहरा रहे हैं कि हमने फतह पा ली है। हमने 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 किसके हाथों में बाइबल मुकद्दस है? Show me your Bible. हाँ, यो में से सिर्फ दो। इनके हाथों में तो खजूर की डालियां हैं, आपके हाथों में जो खुदा ने आपको दिया, हथियार दिया, वो भी आपके हाथों में नहीं है। और भाई कल इब्लीस जब आपके पास आएगा, तलवार निकालेगा, कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? कहाँ पर रूह की तलवार आपके पास? नहीं बचेंगे ना कहिएगा हो भाई सब हम तो नहीं बचे। भाई बचने वाले काम नहीं है आपके हाथों में, ये जिंदा तलवार नहीं है तो कैसे बचेंगे? आते हैं 2 घंटे, 2 घंटे बस 14 मिनट रह गए हैं बस, इसके बाद ख़त्म फिनिश। ओके देन वी गो टू आवर होम, देन वी सेलिब्रेट दिस संडे। ओके हाँ इट्स गुड, हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन से पहले हमारे हाथों में क्या है? खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हमारे हाथों में मोबाइल, हमारे हाथों में चाबियां तो ज़रूर होती हैं, लेकिन क्या हमारे हाथों में मोबाइल के साथ, चाबियों के साथ, क्या हमारे हाथों में रूह की तलवार है या नहीं है? इस बड़ी भीड़ के हाथों में खजूर की डालियां हैं, यह फतहमंदी की निशानी है। और अगर आज हमारे हाथों में बाइबल मुकद्दस होगी तो ये भी इस बात की फतहमंदी का निशान होगा कि यसु हम फातेह हैं, हम फातेह हैं, हम फाते हैं। आमीन। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथों में बाइबल मुकद्दस को ज़रूर रखिएगा। और चौथी बात है बड़ी भीड़ की खासियत क्या है। पहली बात मैंने कही कि ये बड़ी भीड़ कहाँ पर है। दूसरी, बड़ी भीड़ ने सफ़ेद जामे पहने हुए हैं। तीसरी बात,
इस बड़ी भीड़ के हाथ में खजूर की डालियाँ। चौथी बात, बड़ी भीड़ की खासियत क्या है? इस बड़ी भीड़ की खासियत, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ठीक है, बड़ी भीड़ तादाद में बेशुमार है, तादाद में बेशुमार है। बड़ी भीड़ सब कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले ज़ुबान में से है, जिसे वो खुदावन के लिए जिसको अलहदा किया गया है। वो खुदा के बड़े के तख्त के सामने है। क्या मैं और आप खुदा के बड़े के तख्त के सामने होंगे? उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, आज हमारे हाथों में क्या है? उनके हाथों में तो फतह का निशान है, आज हमारे हाथों में क्या फतह का निशान है? वो बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ करते हैं। यहां पर प्रिजाइडर कहता रहता है, आए तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ खुदावंद अपने खुदा की तारीफ करें, लेकिन कलीसिया खामोश पड़ी हुई है। अपनी इसने उनके होंठों को बंद कर रखा है, खुलते क्यों नहीं है? खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने मुंह को खोल, तब मैं तेरी रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तुझे बरकत दूंगा। जब हम खुदा के दिन को पाक मानते हैं, जब हम अपने होंठों को खोलते हैं, अपने होंठों की कुर्बानी देते हैं, then God will bless us, फिर खुदा हमें बरकत देता है। वो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। आज हम क्या ज़ारसानियों में से निकल कर आ रहे हैं कि जब ज़ारसानी होती है तो हम ताले लगा देते हैं। क्या होता है हमारी ज़िंदगियों में? हम ताले लगाते हैं या उसका फेस करते हैं? हम उसको फेस करते हैं। ज़रूरत यह है कि उस बड़ी भीड़ में अगर शामिल होना है तो भाई उस बड़ी मुसीबत को भी फेस करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने जाम बरे के खून से धोए हुए हैं। क्या आज सो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने बरे यसु मसीह के खून के वसीले से धोए हैं या नहीं धोए? मेरे अज़ीज़ों, उस भीड़ की ख़ास जो क्वालिटी है वो ये है कि उसके मक़दस में रात दिन इबादत करते रहते हैं। ये जो बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं, ये दिन रात खुदा की हुजूरी में इबादत करते रहते हैं, हालेलुया के नारे लगाते रहते हैं। कि आज मैं और आप खुदा की तारीफ तमजीद दिन रात करते हैं या फिर नहीं करते? इसके बाद कभी उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, लेकिन आज हमें रोटी की फ़िक्र होती है, आज हमें पानी की ज़रूरत होती है, आज हमें एक्सपेंस को बियर करने की ज़रूरत होती है। हम सोचते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं कि क्या हमारे घर का एक्सपेंस कैसे पूरा होगा। यकीन रखिएगा, यकीन मान लीजिएगा, मैं सुबह अपने एक दोस्त साथी से बता रहा था, मेरे पास ऑफिस में एल्डर साहब आए, उनके साथ मैं बात कर रहा था। मैंने कहा जब मैंने इस चर्च को शुरू किया 45,000 पर मंथ में कमाता था, मैं ट्यूशन वर्क करता था, मेरी पे सैलरी इतनी 45,000 होती थी। लेकिन जब खुदा ने मुझे कहा कि लेफ्ट कर दे इस ट्यूशन को, छोड़ दे इस ट्यूशन को, मैं तुझे बरकत दूंगा, और उस वक्त जब मैंने उसको छोड़ा तो 140 रुपये हुए हदिया, और उस 140 रुपये में खुदा ने मुझे आज ब्लेस किया है। और उसी 140 रुपये में आज 10 साल हो गया कि मेरे बच्चे खाते और पीते हैं और ख़त्म नहीं होता। आमीन, ख़त्म नहीं होता। 140 रुपये। और अगर मैं भी इस बात को सोचता, भाई ओ यार पहले संडे का हदिया 140 रुपये हुआ तो मैं कैसे बियर करूँगा, मेरे तो 2-3 बच्चे हैं, मैं कैसे इनकी परवरिश करूँगा? नहीं, परवरिश करने वाला जिंदा खुदा की कुदरत है। आमीन। यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। आपको उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तब खुदा आपके लिए चकमार की चट्टानों से पानी निकाल देगा, बियाबान में आपके लिए मन भी बरसा देगा। लेकिन उस वक्त जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, आमीन, हम उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। खुदा उनके दरमियान रहेगा। खुदा उस बेशुमार जो भीड़ है उसके दरमियान रहता है। लेकिन क्या आज मेरे और आपके ख़ानदान में खुदा की ज़ात मौजूद है या नहीं? क्वालिटी है उस भीड़ की कि खुदा उनके दरमियान रहता है, खुदा उनके दरमियान रहेगा। ना कभी उनको धूप सताएगी। आज धूप का मतलब है कि कभी खुदा उन पर परेशानियां आने ना देगी। क्यों? क्योंकि वो मुखालिफ मसीह के दौर में बहुत सारी परेशानियों को फेस करके आए हुए हैं। वो बहुत सारी परेशानियों को फेस करके, लेकिन उस वक्त जब वो बड़े के तख्त के सामने होंगे, उस वक्त परेशानियां उनको छूने भी नहीं पाएंगी। वो बड़े के तख्त के बीच में है और उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मे से पिलाएगा। और जब वो पिएंगे तो फिर कभी प्यासे ना रहेंगे। क्या आज मैं और आप उसके पास रहते हैं ताकि वो हमारी गलाबानी करे? अगर मैं और आप उसमें रहते हैं, डूब जाते हैं, भीग जाते हैं, तो यकीनन वो मेरी और आपके ख़ानदान की ज़रूर गलाबानी भी करेगा। और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, सब आंसू पोंछ देगा।
ना गम होगा, ना मातम होगी, ना रोना ना करलाना होगा। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी आंखों के आंसू सब आंसू पहुँच देगा। ये भीड़ कलीसिया नहीं बल्कि मुसीबत के ज़माने के शहीदों की भीड़ होगी। ये जो मुखालिफ मसीह के दौर के लोग होंगे, जो सताए जाएंगे, जो परसिक्यूटेड लोग होंगे, ये बड़ी भीड़ वो होगी। बड़ी भीड़ वो सब जलाली जिस्मों में हैं क्योंकि उन्हें सफ़ेद जामे दिए गए हैं। आज क्या मुझे और आपको, जब मैं और आप इस फ़ाने मुश्ती को छोड़ते हैं, इस हमारा बदन इस मुश्ते खाकी में जाता है, तो क्या मेरी और आपकी रूह प्रवास करके उन अब्दी मुकामों में जाएगी या फिर नहीं जाएगी, या फिर हलाकत का फर्जंद हो जाएगी? कहाँ जाएगी? इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आप पर मुनसर है कि आपकी रूह कहाँ पर जाएगी, आपकी रूह कहाँ जाएगी। इस बड़ी भीड़ को देख लीजिएगा, इस बड़ी भीड़ को देख लीजिएगा। ये हमेशा जो बड़ी भीड़ है ये बड़े के तख्त के सामने रहती है। क्या मैं और आप बड़े के तख्त के सामने रहते हैं? इनके जामे सफ़ेद हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगियां पाक हैं। क्या मेरी और आपकी ज़िंदगियां पाक हैं? और इनके हाथों में फ़तह की निशानियाँ, क्या मेरे और आपके हाथों में फ़तह की निशानी है? और इनके अंदर क्वालिटी पाई जाती हैं। क्या मेरे अंदर और आपके अंदर मसीह की क्वालिटीज़ हैं या नहीं है? इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर मुनसर है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं, मेरे अज़ीज़ों। और आखिरी बात छोटी सी करना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी भीड़ है ये बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहती है कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ़ तमजीद हशमत बुजुर्गी के लायक है। आमीन। ये ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ़ तमजीद हशमत और बुजुर्गी के लायक है, और इसकी मानित कोई खुदा नहीं है कि आज मेरी और आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलते हैं कि खुदा ही है जो तारीफ़ तमजीद हशमत और शुक्रगुजारी के लायक है, या फिर इब्लीस ने हमारे होंठों को बंद कर रखा है। क्या है? क्या हम खुदा की शुक्रगुजारी बुलंद आवाज से करते हैं या नहीं करते हैं? आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर हों तो आज के बाद इस बड़ी भीड़ को अपना एक आइडियल बना लीजिएगा, अपना आइडियल बना लीजिएगा कि जिस तरह वो बड़ी भीड़ के अंदर क्वालिटीज़ हैं, खुदा वही क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी कायम कर दे, ताकि खुदावन मैं भी उस बड़ी भीड़ की मानित बन जाऊं जो बड़े के तख्त के सामने है, जिसके हाथ में खजूर की डालियां हैं, जो बुलंद आवाज़ से ये कहती हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ़ तमजीद हशमत और बुजुर्गी के लायक है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगेंगे। सब दुआ मांगे। हालेलुया, वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी खुदा यस्सु के नाम के वसीले से खुदावन ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत कर जाए, ये कलाम इनकी जिंदगी में चढ़ पकड़े, और खुदावंद ये उस भीड़ की तरह अपने अंदर क्वालिटीज़ रखें और इनकी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरस्म नाम के वसीले से। आमीन, आमीन।